श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोगों को भी आँखों से कम दिखाई देता है और कानों से कम सुनाई देता है तो आज की यह जानकारी आप लोगों के लिए है, क्योंकि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में एक ऐसा उपाय बताया है जिस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी नेत्रों की जो रोशनी होगी वह ठीक हो जाएगी। आपको चश्मा लगा हुआ होगा तो आपका चश्मा उतर जाएगा, और अगर आपको कानों से कम सुनाई देता होगा तो आपको कान से सही सुनाई देने लग जाएगा। आपको कानों में मशीन लगी हुई होगी तो आपकी वह मशीन भी हट जाएगी। इस उपाय को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा। सबसे पहली और विशेष बात यह है कि उपाय किसी भी महीने की नवमी तिथि को ही आपको करना है। नवमी तिथि के अलावा किसी और दिन आप इस उपाय को ना करें, तभी आपका यह उपाय काम करेगा। इस उपाय में आपको सबसे पहले पीपल का एक कोमल पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। कोमल पत्ता कहने का मतलब है कि पीपल का एक वह पत्ता होता है जो कि कड़क हो जाता है, और एक वह पत्ता होता है जो कि पेड़ में लगा हुआ होता है और बहुत ही नरम होता है। तो आपको क्या करना है, पीपल के पत्ते को तोड़ना है, पर उसे डंगाल से तोड़ना है। जिस डंगाल में नरम पत्ता लगा हुआ हो, या तो अगर पीपल का पत्ता नीचे गिर गया हो और वह नरम हो तो आपको उस नरम पीपल के पत्ते को उठाकर ले आना है, या फिर पेड़ से तोड़ लेना है। अब आपको पीला चंदन लेना है और उस पीले चंदन को अपने हाथों से घिसना है। उस पीले चंदन को अपने हाथों से घिसने के बाद आपको इस घिसे हुए चंदन को उसी पीपल के कोमल पत्ते पर रख लेना है। अब आपको इस पीपल के कोमल पत्ते को लेकर, जिस पर आपने यह पीला चंदन घिस रखा हुआ है, इस पत्ते को लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। मध्याह्न में कहने का मतलब है कि आपको सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में उस समय जाना है जिस समय सभी लोग पूजा कर चुके हों। शिव जी पर जल समर्पित हो चुका हो, मंदिर में कोई न हो, या मंदिर में कोई शिव जी की पूजा ना कर रहा हो, शिव जी पर जल ना चढ़ा रहा हो, आपको उस समय इस उपाय को करना है। तो उस समय शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है वह ध्यान से सुनिए। अब आपको शिव जी की शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर जो शिवलिंग रखा होता है और शिवलिंग और जलाधारी के बीच का जो गोलम भाग होता है, वह कटी भाग होता है। उस कटी भाग पर आप अपनी शुरुआत की सीधे हाथ की 3 उंगलियों में उस पीले चंदन को लेकर शिव जी की शिवलिंग के पूरे गोलम गोल कटी भाग पर फेर देना है। जितना आप चंदन लाए हैं वह पूरा शिव जी की शिवलिंग के कटी भाग में लगा देना है। चंदन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। अब शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए उस पूरे चंदन शिवलिंग के कटी भाग पर अपनी तीनों उंगलियों से लगाने के बाद अपनी उन्हीं तीनों उंगलियों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपने उन 3 उंगलियों को बस स्पर्श करा देना है, मतलब कि छुआ देना है। अशोक सुंदरी वाला स्थान शिवलिंग के नीचे जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी जहाँ से जल बहता हुआ गिरता है, आगे की ओर का बीच का हिस्सा होता है, वह अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी बेटी का होता है। उस स्थान पर आपको शिवलिंग के कटी भाग पर चंदन लगाने के बाद आपने इन्हीं 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद कुछ समय तक उस चंदन को शिवलिंग के कटी भाग पर लगे रहने देना है। कुछ समय बाद अब आपको उस पीपल के पत्ते के ऊपर उस पीले चंदन को शिवलिंग के कटी भाग से निकालना है। जितना चंदन आपने शिवलिंग के कटी भाग पर लगाया होगा वह पूरा निकाल लीजिए और अपने उसी कोमल पीपल के पत्ते के ऊपर रख लीजिए और अपने घर वापस आ जाइए। पीले चंदन को निकालते समय आपको शिव जी के नाम का स्मरण नहीं करना है। घर लाकर इस पीले चंदन को आप किसी भी डिब्बे में भर सकते हैं। अब आपको इस चंदन का 22 दिनों तक उपयोग करना है। नवमी तिथि से लेकर 22 दिनों तक आपको क्या करना है वह आप सुनिए। आपको अपनी तीनों उंगलियों में वापस से इस चंदन को लगाना है जो कि आपने डिब्बी में भरा है। इस चंदन को अपनी
तीनों गोलियों में लगाने के बाद आप गले का जो पीछे का हिस्सा होता है उस जगह से अपन तीनों उंगलियां रखकर आपके आगे की जो ठुड्डी होती है उस जगह तक आपको अपने तीनों उंगलियों से लाइन खींचना है और स्पर्श कराना है। यह चंदन आपको अपने दोनों हाथ की शुरुआत की 3 उंगलियों में लगाकर ही अपने गले के पीछे हिस्से से आगे की ओर तक अपनी 3 उंगलियों से स्पर्श कराकर लाइन खींचना है। उसके बाद ही आपको शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष का जल भी समर्पित करना है। उस रुद्राक्ष के जल को आपको थोड़ा सा अपने उस लोटे में जल भर कर लाना है। उस जल का आचमन भी आपको इस उपाय के बाद करना है। इस पीले चंदन के उपाय को आप सिर्फ नवमी तिथि को और एक बार करना है, पर आपको रुद्राक्ष का जल हर बार पीना है जब आप इस उपाय को अपने शरीर पर कर रहे हो। रुद्राक्ष का जल आपको रोज़ चढ़ाना है, आपको उसे वापस लेकर आना है और इसी जल को पीना है। यह उपाय आप 20 से 22 दिनों तक करके देखिए। उसके बाद डॉक्टर से अपनी आँखों की या अपने कानों की जांच करा कर देखिए, सब कुछ ठीक ही मिलेगा। आपकी आँखों का चश्मा उतर जाएगा, आपके कानों की मशीन भी हट जाएगी और आपकी सभी आँख और कान से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाएगी। यदि इस उपाय को समझने में आपसे कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।